अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने ज़मान में रखे। तो दोस्तों, जुल्मन हैदर ने पूछा था हमसे कि हबीब भाई आप बताएं कि उनका सवाल था, मैं स्क्रीन पे भी दे दूंगा, छोटी टांगों के कबूतर से लंबी टांगों के बच्चे कैसे लिए जाते हैं, मतलब कैसे बनाए जाते हैं। तो मैंने जिस तरह आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप पेयर अप करने के वक्त कोई ऐसी कबूतरी, एक तो आपने नर लिया जो भी आपके पास अच्छा कबूतर है जो आप पेयरिंग में इस्तेमाल कर रहे हो, उसके साथ जब आप कोई मादा लगाते हो ना, तो मादा ऐसी लगाओ जो मतलब सीना उठा के कोबरा की शक्ल जिस तरह हो जाता है, कोबरा कहते हैं उसे हम, तो मतलब सीना उठा के खड़ी हो जाती हैं और उनकी मतलब चलने का स्टाइल भी थोड़ा डिफरेंट होता है। सीना उठा के कुंदे इस तरह बाहर निकले हुए, तो वो एक अलग सी चीज़ें दिखती हैं। तो उस तरह की अगर आप कोई कबूतरी अपने बैठे हुए कबूतर के साथ, जो कबूतर यानी सीधा बैठता है, उसके साथ अगर आप खड़े वजूद की कबूतरी लगाओगे तो ऑटोमेटिक आपके कबूतर की चाल ढाल बदल जाएगी। आपके आगे जो कबूतर आएंगे, बच्चे जो निकलेंगे, वो इंशाल्लाह खड़े कद काठी के कबूतर होंगे। आगे से आगे कबूतर ज़्यादा होगा, पीछे कबूतर कम होगा। वो कबूतर ऐसे दिखता है जो कबूतर सीना उठा के रखता है चलने के वक्त, तो वो आगे। तो इसी तरह जो आपने अगर इस तरह पेयर करोगे, इंशाल्लाह आपके पास रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे। तो मेरे पास एक और भाई थे, उन्होंने भी सवाल करा था मुझे, मेरे ख्याल से उनका नाम थोड़ा मृत्युंजय भूमिक, अगर नाम गलत दे रहा हूँ तो माजरत भाई मेरे। तो उन्होंने ये सवाल करा मुझसे कि गर्म हड्डी और नरम हड्डी का बताओ। तो दोस्तों, गर्म हड्डी और नरम हड्डी का जो डिफरेंस होता है वो एक फ़ील किया जाता है आपको अगर आप कबूतर पकड़ने के हाथ में कबूतर पकड़ने के शौकीन हो तो ही आप इस चीज़ को समझ सकते हो, वरना तो आप नहीं समझ सकोगे। ये एक पॉइंट होता है और ये बहुत अहम पॉइंट होता है, जो कबूतर की हड्डी को जज करना। अब मेरे हाथ में जो कबूतर है इस वक्त, ये मेरे हाथ में टैडी कबूतर मौजूद है मेरे घर का। ये कबूतर जो है गर्मी का कबूतर नहीं है। हालांकि टैडी कबूतर गर्मियों में बहुत ही शानदार प्रवास के मालिक होते हैं, ये तो सभी जानते हैं और माशाल्लाह मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। लेकिन कुछ कबूतर होते हैं जिनकी हड्डी जो होती है वो नरम होती है, और जो नरम हड्डी का कबूतर होता है वो गर्मी में परवाज़ नहीं कर सकता, तो उससे हम कहते हैं नरम हड्डी। तो ठीक है दोस्तों, तो नरम हड्डी भी आपको यहीं से आइडिया होगा। ये जिस तरह मैं कबूतर को उल्टा कर रहा हूँ, ये हड्डी है, जिस तरह कश्तीनुमा हड्डी होती है ना, ये हड्डी आपको ख़ुद प्रेस करने से इस तरह आपको महसूस कराएगी कि ये कितनी सख्त और कितनी नरम है। ये आपको फील यहाँ से होगी, और मैं आपको नहीं समझा सकता, मैं सिर्फ आपको यही बता सकता हूँ कि भाई मेरे, कि ये हड्डी इस वक्त जो मैं चेक कर रहा हूँ, ये हड्डी नरम हड्डी है। हालांकि ये कबूतर टैडी है, लेकिन इसका वजूद, ये हड्डी जो है नरम हड्डी, अगर मैं इसे गर्मी में परवाज़ लूँगा तो ये मेरे गर्मी में ज़ाया होगा ये कबूतर। लेकिन सर्दी में मैं इससे जितनी परवाज़ लूँगा, जैसे यानी अब टेम्परेचर चल रहा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, नवंबर, दिसंबर, यानी तो इसमें ये मुझे ऐसी परवाज़ का मालिक बन के दिखाएगा कि बहुत ही शानदार और नया परवाज़ का मालिक होगा। लेकिन ये कबूतर गर्मी में रिज़ल्ट नहीं देगा। तो आपको हड्डी चेक करने का तरीका यही है कि आप हड्डी को जब पकड़ो तो इस तरह उसे, मतलब इस तरह पुशअप करोगे ना, तो आपको पता चलेगी कि लचक, और उस लचक को आपने समझना है। जब ये समझ आपको कब आएगी, जब आप, यानी बिलफर्ज मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, अगर आपका कबूतर कोई गर्मी में अच्छी परफॉर्मेंस करके आ रहा है, अच्छी परवाज़ का मालिक है, अच्छी परफॉर्मेंस करता है, जब आप उस कबूतर को पकड़ो ना, तो उसके जोड़ और हड्डी को चेक करो। हड्डी जोड़ जब आप उस कबूतर के चेक करोगे ना, तो आपको वहीं समझ आएगी कि हाँ यार, ये हड्डी ने गर्मी में इतनी लचक इसकी हड्डी में है, और ये लचक आपने एक महसूस करनी है और आपने इसको अपने माइंड में बिठा लेना है। और जब सर्दी में जो कबूतर परफॉर्म करता है वो आप चेक करो, तो उसकी हड्डी आपको पता चलेगी। यानी कबूतर को पकड़ने से, चीज़ को चेक करने से आपकी समझ में आएगी। मेरे बताने से मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ, जो नरम हड्डी होगी वो कबूतर सर्दी में बहुत अच्छी परफॉर्म करेगा, जो सख्त हड्डी होगी वो गर्मी में अच्छी परफॉर्म करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ नरम हड्डी और सख्त हड्डी, तो कुछ कबूतर ऐसे भी होते हैं जिनकी हड्डी ना ही नरम होती है और ना ही सख्त होती है, और वो दोनों ही मौसम में बहुत अच्छी परवाज़ करते हैं। तो लेकिन अक्सर मैं उस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करता हूँ। वो तो अलग एक बात हो गई, तो अल्लाह की तरफ से एक मेहरबान हो गई कि हमारा परिंदा बहुत अच्छा उड़ने लग जाता है, वो सख्त नरम नहीं देखता, हर मौसम में अच्छी परफॉर्मेंस का मालिक बन जाता है। लेकिन मैं
वो बात बता रहा हूँ जो सारे शौकीन करते हैं, जो मैं तजुर्बा करता हूँ। मैं अपने लिए कोई भी पेयर अप बनाता हूँ तो मैं सारी चीज़ें चेक करता हूँ। तो मैं उन कबूतरों की बात नहीं कर रहा जो कबूतर पे अल्लाह की मेहरबानी होती है और अच्छे पर ना होने के बावजूद भी वो कबूतर अच्छी परफॉर्मेंस के मालिक होते हैं। तो जो बनाए जाते हैं अक्सर वो कबूतर की बात कर रहा हूँ मैं, जो कबूतर हम यानी पेयरिंग के वक्त सोचते हैं। अब मुझे पता है कि तकरीबन नरम हड्डियाँ कबूतर गर्मी में ज़ाया होता है और मैं अपनी बेवकूफ़ी नहीं करूँगा कि उस कबूतर को उड़ा के ज़ाया करूँगा, मैं उससे बचाने की कोशिश करूँगा। तो यही कुछ है जो मैंने आपको बता दिया भूमिक भाई। तो सईद साहब पूछते हैं कि हबीब भाई, जो आप इस हड्डी के बारे में बात करते हो, ये हड्डी जो कबूतर की होती है, इसमें नर और मादा की कैसी होनी चाहिए? देखो मैं आपको एक बात बताता चलूँ सईद भाई, ये हड्डी ऊपर की जितनी वसी होगी ना, जितनी लंबी होगी और स्ट्रेट होगी ना, कबूतर उतनी अच्छी परवाज़ का मालिक होगा। वो अपने आप को बैलेंस रखने की सलाहियत रखता होगा। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये हड्डी जो है, आप जिस तरह नर में वसी रख रहे हो, मादी में भी वसी रखो और स्ट्रेट होनी चाहिए। इधर दाएं बाएं नहीं मुड़ी होनी चाहिए और नीचे को दबी हुई ना हो और ऊपर को ख़ास तौर पर उभरी भी ना हो। ये मैं आपको बता दूँ। नीचे को अगर थोड़ी हो भी जाए ना तो भी कबूतर सही रह जाता है, फिर भी अच्छी परवाज़ का। लेकिन अगर ऊपर को उभर आए ना तो वो कबूतर बिल्कुल मेरी नज़र में फ़ेल है। लेकिन मैं जो अपने लिए पसंद करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल स्ट्रेट हड्डी और सीधी हड्डी, बिल्कुल स्ट्रेट और सीधी, ठीक है, ये चीज़ मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, ज़्यादा लाइक करता हूँ। नर में भी सीधी वसी रखता हूँ और मादा में भी ये चीज़ वसी लंबी रखता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये था सईद साहब आपके लिए मैसेज कि आपने यूँ करना है। और अक्सर भाइयों के ये सवाल होते हैं कि यार हमारे कबूतर के बच्चे ज़ाया हो जाते हैं। तो भाई कबूतर के बच्चे ज़ाया तभी होंगे जब आपकी पेयरिंग करने के वक्त कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जो आप पॉइंट सारे नोट नहीं करोगे। अगर कुछ एक आध दो पॉइंट आपसे मिस हो जाएं तो आप उसको ना कवर करो तो फिर कबूतर तो ज़ाहिर सी बात है ज़ाया होना है ना। तो जिस तरह मैंने आपको बताया, देखो ये कबूतर पंजे बिल्कुल अंदर जकेड़ लेता है, देखो किस तरह। तो इस तरह नर में और मादा में अगर आप ये दोनों नर मादा में ये चीज़ देख के चलोगे, इंशाल्लाह उसका बच्चा जो है ना ज़ाया नहीं होगा इतनी आसानी से। ये मैं आपको बताऊँ, अक्सर ज़ाया होने की एक वजह ये भी है, कबूतर जो है ना, इस तरह मैं आपको बताता हूँ ना, जैसे कबूतर हाथ में पकड़ो, वज़न आगे को रखे। वज़न आगे को होना कबूतर के अंदर बर्दाश्त बहुत ज़्यादा और कबूतर घर बैठने की सलाहियत बहुत अच्छी रखता है। और कबूतर जब भी ऊपर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उससे दौरान परवाज़ कोई ख़तरा महसूस होता है तो वो कबूतर घर को जल्दी आ जाता है, जो कबूतर वज़न आगे को रखता है, ठीक है। और आगे को वज़न रखने वाले कबूतर की निशानी अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मैं आपको बताऊँ, जो कबूतर खड़े वजूद का होगा ना, ऐसे खड़े वजूद का, वो कबूतर आप देखने से आपको पता चलेगा। जो कबूतर चलते हुए अपना सीना बिल्कुल ऐसे उठाए ऐसे ऐसे करे, तो वो समझना कबूतर आगे को वज़न गिराता है। अगर आपके हाथ में महसूस नहीं हो रहा आपको वज़न कहाँ जा रहा है, तो आपने चलते फिरते हुए कबूतर को जज करना है कि हाँ भाई ये कबूतर आगे सीना बार बार उठा रहा है, यानी कि इसका वजूद जो है आगे को धिक्का दे रहा है और ये उससे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, लेवल रखने के लिए अपने आप को। तो वो कबूतर की ये तरह से भी परखा जाता है। तो ये भी एक आपको पॉइंट मैंने बता दिया। और रिंग जो है, 5th रिंग, ये आपने ज़रूर पूरा रखना है नर और मादी में। ये एक बहुत अहम चीज़ है जो आँख में, अगर आप आँख में अगर इस चीज़ को मिस करोगे तो ज़ाहिर सी बात है आपका बच्चा कबूतर का या बड़ा कबूतर आसमान से भी मिस हो जाएगा। क्योंकि ये कबूतर ये नहीं होता जिनके रिंग पूरे नहीं होते वो नहीं उड़ते, वो भी बहुत अच्छी परवाज़ के मालिक होते हैं। लेकिन जब आप उनको कुछ चीज़ खेलते हो ना, देखो कबूतर, मैं आपको बताऊँ ना, मेरे पास भी कबूतर है, बहुत अच्छा जोड़ा है, बहुत अच्छे बच्चे देता है। लेकिन अगर मैंने उससे परवाज़ लेनी है, ओवर परवाज़ लेनी है, तो मैंने उस पर कुछ ना कुछ खेलना है। और उसी टाइम वो इम्तिहान का टाइम होता है कबूतर का कि यार मैंने इसको दिया डोज और इसने उसको भी बर्दाश्त करके घर बैठा। तो जिस कबूतर के रिंग कटे होते हैं ना, वो कबूतर उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। वो कबूतर आपके सामने आसमान तो जाएंगे, ऊपर रहेंगे, अच्छी परवाज़ करेंगे, जब वापसी आएंगे ना नीचे आगे अपने घर नहीं बैठेंगे, साले इधर उधर जाए किधर टपक जाएंगे। आपको नज़र आएगा कि यार ये बैठने को आया हुआ लेकिन बैठता नहीं है कबूतर, वो टपक जाता है। तो ये चीज़ को समझना होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह और भी भाइयों के सवाल हैं, इंशाल्लाह उस पर भी काम करूंगा। लेकिन जिस तरह मैंने अभी आपको ज़ुलान हैदर भाई आपको बता दिया और सईद साहब आपको भी बताया और भूमिक भाई आपको भी बताया और जोड़ा लगाने की एक टिप भी आपको बताई, नर और मादा दोनों पंजे यूँ रखते हों, देख लो आप,
कैसे पंजे बंद किए हुए कबूतर ने। यूं जो कबूतर नर और मादा अपने पैरों में पैर जो है परों में छुपाएंगे ना, आप उस कबूतर की पेयरिंग करो, इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपके आगे होंगे। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई भी को इजाज़त दो, वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, तो माजरत भाई मेरे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।